जय श्री कृष्णा मित्रों। कर्ण के जीवन का एक पाप उसके बाकी के जीवन के पुण्यों पर भारी पड़ गया, जिसके कारण उसके सभी पुण्य नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात जब अपनी द्वारिका लौटे, माता रुक्मणी ने भारी रोष से उनसे पूछा, हे नाथ, आपने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण जनों को मारने में क्यों साथ दिया? उनके वध में आपने क्यों साथ दिया? भगवान श्री कृष्ण बोले कि उनके पाप के कारण। माता रुक्मणी बोली, वो कौन से पाप थे? द्वारिकाधीश बोले, हे रुक्मणी, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर्ण हरण हो रहा था, उस समय ये दोनों वहां पर उपस्थित थे। बड़े होने के नाते दुशासन को आज्ञा दे सकते थे, चीर्ण हरण को रोक सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस एक पाप के कारण इनकी धर्मपरायणता बोनी पड़ गई। रुक्मणी तुरंत बोली, और कर्ण की क्या गलती थी? कर्ण तो अपनी दानवीरता के कारण विख्यात था। उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात सत्य है। कर्ण दानवीर था, अपनी दानवीरता के कारण विख्यात था, मगर उसने कभी किसी को ना नहीं कहा, सबको दान दिया। परंतु उसका एक ऐसा पाप उसके सभी पुण्यों को हर ले गया। रुक्मणी बोली, वो कौन सा पाप स्वामी? भगवान बोले, अभिमन्यु चक्रव्यूह में सब योद्धाओं को धूल चटाने के बाद धरती पर असहाय पड़ा था, पीड़ा से कराह रहा था, तो उसने कर्ण की तरफ देख करके कर्ण से जल की याचना की थी। कर्ण उस भूमि पे जहाँ पर खड़ा था, उसके समीप एक पानी का खड्डा था, मगर कर्ण ने उसको पानी नहीं पिलाया। उसका ये पाप उसके बाकी के पुण्यों पर भारी पड़ गया। उसी खड्डे में फंस करके कर्ण के रथ का पहिया कर्ण की मृत्यु का कारण बना। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारे आसपास में कुछ गलत हो रहा होता है और हम ऐसा सोचते हैं कि इस पाप के भागीदार हम नहीं हैं, और हम मदद करने की स्थिति में कुछ ना करें तो हम भी उस पाप के उतने ही भागीदार हैं। हमारे जीवन का एक क्षण पाप का जीवन भर के कमाए हुए पुण्यों को नष्ट कर देता है। इसलिए धर्मपरायण रहें, धर्म का पालन करें,